शांति। आज 25 अप्रैल, प्यारे बाप दादा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम घर बैठे वंडरफुल रूहानी यात्रा पर हो। तुम घर बैठे वंडरफुल रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हारी है बुद्धि की यात्रा। तुम घर बैठे वंडरफुल रूहानी यात्रा पर हो और तुम्हारी है बुद्धि की यात्रा। कर्म करते इस यात्रा में कदम बढ़ाते चलो तो पावन बन जाएंगे। कर्म करते हुए इस यात्रा में कदम बढ़ाते जाएंगे तो पावन बन जाएंगे। पावन बनने का तरीका बाबा बता रहे हैं। क्या करना है? इस रूहानी यात्रा पर रहो, बुद्धि यात्रा की तरफ ही रहे, कर्म करते हुए भी यात्रा पर रहना है, कदम कदम बढ़ाते जाना है इस यात्रा की तरफ, तो पावन बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में पेचदार तथा महीन बातें कौन सी हैं जो तुम बच्चे अभी ही सुनते हो? अभी ही बाबा वो बातें सुनाते हैं। इस ज्ञान मार्ग की बहुत महीन और थोड़ी सी मुश्किल, पेचदार बाबा बोल रहे हैं। वो बातें कौन सी हैं? थोड़ी सी समझने में कई बार किस किस को लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो बाबा पूछ रहे हैं वो महीन बातें कौन सी हैं इस ज्ञान मार्ग की जो तुम बच्चे अभी सुनते हो। पवित्र रहकर सच्ची देही अभिमानी बनकर भगवान को याद करेंगे तो हमें भविष्य में सच्ची उद्धार मिलेगा और हमारा 21 जन्मों के लिए सुधार। बाबा महीन बातें पूछ रहे हैं। कहते हैं कि हमें बाबा पढ़ाने के लिए परम धाम करते हैं। और बाबा ने बोला, तुम जानते हो हम सभी मेल अथवा फीमेल सब शिव बाबा की सजनियां हैं। कोई भी साजन नहीं है, साजन सबका एक है। और हम सब, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, सब एक शिव परमात्मा की सजनियां आत्माएं हैं और साजन हैं एक परमात्मा। फिर जिस्म के हिसाब से देखें तो हम सब शिव बाबा के कौन हैं? आत्मा के हिसाब से बाबा कहते हैं तुम सब मेरी सजनियां हो। और अगर जिस्म के हिसाब से देखें तो बाबा कहते हम शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हैं। हमारा उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा हक है। हम 21 जन्मों के लिए सदा सुख की प्रॉपर्टी दादे से लेते हैं। यह है पेचदार बातें। आज का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा पर यह गीत बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने। जो पास्ट में हो गया उसका गायन करते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं
उन सभी को जिस्मानी यात्रा का तो पता है। देखते हैं जन्म जन्मांतर से चक्कर लगाते आए हैं। उन्हों की बुद्धि में बद्रीनाथ, श्रीनाथ आदि की याद रहती है। तुम बच्चों को भी यह जिस्मानी यात्रा आदि याद थी, अभी भी याद है। तुमने यात्राएं तो जन्म जन्मांतर की है ना। अब तुम बच्चों की बुद्धि में रूहानी यात्रा का ज्ञान है। मनुष्यों का बुद्धि योग है स्थूल जिस्मानी यात्रा की तरफ। तुम्हारा बुद्धि योग है रूहानी यात्रा की तरफ। मनुष्य जो जिस्मानी यात्राएं ही करते रहते हैं, कभी किसी पर तीर्थ पर जाएंगे, कभी किसी तीर्थ पर जाएंगे। पर बाबा कहते तुम सदा यात्रा पर हो, और वो भी रूहानी यात्रा। तो ये रूहानी यात्रा कोई 1-2 दिन की, 10-12 दिन की, महीने 2 महीने की नहीं है। ये रूहानी यात्रा सदा की है। वह यात्राएं तुमने जन्म जन्मांतर की हैं। रात दिन का फर्क है ना। अब तुम रूहानी यात्रा तरफ कदम बढ़ा रहे हो। यह वंडरफुल यात्रा घर बैठे करते हो। कोई समझ सकेंगे इस यात्रा को और कोई समझ भी ना सके। हम बच्चों ने इस यात्रा को समझा है, इसलिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। कोई नहीं समझते तो यात्रा करते भी नहीं। यह वंडरफुल यात्रा घर बैठे करते हो। जब धंधा धोरी आदि में लग जाते हो तो इतनी याद नहीं रहती, परंतु जब विचार सागर मंथन करने बैठेंगे तो अच्छी तरह याद आएगी कि हम यात्रा पर हैं। जब काम में लग जाते हैं तो बाबा कहते फिर भूल जाते हैं कि हम यात्रा पर हैं। परंतु जब बाबा को याद करने बैठते हैं, फिर ज्ञान का चिंतन करने के लिए बैठते हैं, तब याद आता है कि हम यात्रा पर हैं। नॉलेज बड़ी सहज है। बच्चे समझते भी हैं कि बरोबर पतित पावन बाप क्या करते होंगे। पावन बनाने लिए जरूर यात्रा होगी। वह है स्वीट निर्वाण धाम, जिसको सभी भगत याद करते हैं। यह किसको मालूम नहीं है कि भगवान को हमारे पास आना है, व हमको भगवान के पास जाना है। समझते हैं हमारा गुरु अथवा हमारा बड़ा निर्वाण धाम अथवा अपने निराकारी वतन चला गया। अच्छा, फिर वहां क्या किया? जाकर बैठ गया? बाबा दुनिया की बात कर रहे हैं। दुनिया वाले ये समझते हैं कि हमारा गुरु बड़े निर्वाण धाम में व निराकारी वतन में चला गया। अच्छा, तो फिर वहां जाकर क्या किया? जाकर बैठ गया। क्या हुआ वह कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ कह देते हैं पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत में समाया, लहर सागर में समा गई। कुछ भी पता नहीं है कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अब बाप समझाते हैं यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है। इस अंतिम जन्म में रूहानी यात्रा अथवा आत्माओं की यात्रा कहें। पहले पहले तो बच्चों को ये निश्चय हुआ है कि हम आत्मा हैं। कहा जाता है जीव आत्मा दुख पाती है। तो इस समय जब आत्मा जीव के साथ है, सजनी है, तो वह बाप को ढूंढती है। मेल अथवा फीमेल सब सजनियां हैं। वैसे मेल को सजनी थोड़े ही कहेंगे, परंतु ये बड़ी गहरी और पेचदार बातें हैं। तुम अपने को शिव बाबा के पोतरे समझते हो।
जबकि जिस्म में हो तो इस हिसाब से पोतरे पोतरियां ही तो ठहरे ना। बाबा ने समझाया है, तुम्हारा दादे की मलकियत पर पूरा हक है। कोई बाप भल धनवान हो, बच्चे नालायक हों, उनको मलकियत ना दे, ये हो सकता है? कोई बाप धनवान है और बच्चे नालायक हैं तो उनको मलकियत ना दे? बाबा पूछ रहे, ये हो सकता है? नहीं हो सकता ना। दादे की प्रॉपर्टी परंपरा से राजाई कुल में चली आई है। सत्युग त्रेता में तुम दादे की प्रॉपर्टी को भोगोगे। अभी तुम दादे से प्रॉपर्टी लेते हो। कौन से दादे से? शिव बाबा दादा है, हम उनके बच्चे पोतरे पोतरियां हैं। तो बाबा कहते, बाप की प्रॉपर्टी पर तो चाहे हक ना मिले, बाप अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं, लेकिन दादे की प्रॉपर्टी का अधिकार है, वो प्रॉपर्टी का हक नहीं ना मिले, ये हो नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते, दादे की प्रॉपर्टी देखो कितनी बड़ी जबरदस्त है। जिस दादे से हमें प्रॉपर्टी मिल रही है वो प्रॉपर्टी कितनी जबरदस्त है। 21 जन्म तुम सदा सुख की प्रॉपर्टी लेते हो। परमपिता परमात्मा है दादा। बाबा कहेंगे ब्रह्मा को, कहते हैं यह प्रॉपर्टी हम दादे से ले रहे हैं। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना दादे की प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे यह मात पिता जगदम्बा जगत पिता पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे हम भी इस पुरुषार्थ से ऐसा ऊंच बनते हैं। दादे से फुल प्रॉपर्टी लेते हैं, राजाई प्राप्त करते हैं। तुम जानते हो वह बादशाही फिर कितना समय चलती है। हम जगत पिता जगदम्बा से पुरुषार्थ करके हम प्रॉपर्टी अर्थात फुल वर्षा लेते हैं, राजाई लेते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि तुम जानते हो कि ये राजाई फिर कितना समय चलती है? कितनी चलती है? क्या समझा रही हैं बाबा? तो कितने वर्ष चलती है? कितना चलती है? बाबा कहते, तुम जानते हो वह बादशाही फिर कितना समय चलती है? बाप जो बादशाही देते यह तो 21 जन्म ही चलती है। फिर उसके बाद 21 जन्मों के बाद बाकी फिर लौकिक बाप की बादशाही चलती है। फिर तो उसके बाद लौकिक बाप और दादा का वर्षा मिलता है। बाप से जो वर्षा मिला वो 21 जन्म चला। पॉइंट तो बाबा अथह देते हैं। अगर इस प्रकार तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। 2 बाप तो जरूर हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को पिता तो सभी कहते हैं, गॉड फादर को सभी मानते हैं। वह बड़ा है दादा, ब्रह्मा उनका बच्चा ठहरा। ब्रह्मा का नाम तो बाला है। विष्णु व शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन में तो रचना नहीं रचेंगे। ब्रह्मा ही जरूर यहाँ आकर के ब्राह्मण रचेंगे। सूक्ष्म वतन में
रचना नहीं होती, वहाँ रचना नहीं रची जाती। वहाँ तो सिर्फ सिंबॉलिक रूप में दिखाया है कि परमात्मा इन तीनों के द्वारा रचना रचवाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के द्वारा कार्य कराते हैं। रचना रचने के लिए तो सृष्टि पर आना पड़ता है, इसलिए ब्रह्मा को रचा सृष्टि पर, ताकि ब्रह्मा से ब्राह्मणों की रचना हो। तो दो बाप तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा मुख कमल से परमपिता परमात्मा ने ब्राह्मण संप्रदाय रची। जैसे कहेंगे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन संप्रदाय रची, इब्राहिम ने इस्लाम संप्रदाय रची। नाम आता है ना। शंकराचार्य ने भी रचना रची। हर एक झाड़ में टाल टहनियाँ तो होती हैं। यह है बेहद का झाड़। इनका रचयिता अथवा बीज रूप तो मशहूर है, नामी ग्रामी है। फाउंडेशन ऊपर में है, बीज है ऊपर। बाकी टाल टहनियाँ अभी यहाँ ही कहेंगे। बीज फाउंडेशन बाबा कहते वो ऊपर है। बीज कौन है? कौन है बीज? कौन है? नहीं पता? फिर क्यों इतना मूंझ गए? क्यों सोच में पड़ गए? भूल गए थे? तो भूल गए तभी तो मूंझ गए कि बीज कौन है, या सो गए? तो बाबा कहते फाउंडेशन बीज ऊपर है, बाकी टाल टहलियाँ अभी यहाँ ही कहेंगे। यह सारी मनुष्यों की रची हुई रचना है। यह ब्रह्मा कुमारी संस्था बीज रूप बाप ने स्वयं रची है, जो बीज रूप परम पिता परमात्मा ऊपर में रहते हैं। ऐसे नहीं कि सभी टाल टहनियों का भी बीज रूप ऊपर में है। ये बड़ी महीन बातें हैं। टाल टहनियों का बीज ऊपर नहीं है। टाल टहनियों का बीज कौन? टाल टहनियों का बीज कौन? टहनियाँ क्या हैं? टहनियाँ क्या हैं? धर्म टहनियाँ हैं। हम बच्चे कौन हैं? पत्ते हैं। सारा चित्र दोबारा समझो, सारा कोर्स दोबारा करो। सारी बातें भूल गए, फिर दूसरों को समझाएंगे कैसे? टहनियों का बीज बाबा कहते वो ऊपर में नहीं है। सारी सृष्टि का जो बीज है परमात्मा, वो ऊपर रहते हैं। बाकी टहनियों के बीज को ये नहीं कहेंगे कि ऊपर में है। ये बड़ी महीन बातें हैं। परमपिता परमात्मा को हमेशा ऊपर में याद किया जाता है। क्राइस्ट को ये थोड़ी कहेंगे कि ऊपर है, ऊपर में याद नहीं करेंगे। परमपिता परमात्मा का नाम रूप देश काल तो एक ही है, वह कभी बदलता नहीं। तो यह बाप बैठ अच्छी तरह समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम अब पतित से पावन बन रहे हैं। सदैव एक रस नहीं रहते। पहले 16 कला संपूर्ण होते हैं, फिर 14 कला, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। सतयुग के बाद फिर हम नीचे आते रहते हैं। इस समय हम बिल्कुल ऊपर जाते हैं। यह हुआ ऊपर जाने का रास्ता, वह हुआ नीचे आने का रास्ता। इनकी महिमा बहुत ऊंची है। पतित पावन एक है, याद भी सभी एक को ही करते हैं, परंतु पूरा नहीं जानने के कारण देहधारियों को याद कर लेते हैं, क्योंकि इस बात को भूल गए हैं कि पतित पावन कौन है। जरूर फिर पतित पावन एक को ही कहना पड़े। सिवाय तुम बच्चों के
और कोई की बुद्धि में ये बातें आ नहीं सकती। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। अब तुम समझते हो हम दादे के पोतरे हैं और बाबा के घर में बैठे हैं। यहाँ दादा भी मौजूद है। अवतार तो जरूर यहाँ ही लेंगे ना। तुम कहेंगे यह हमारा दादा हमको पढ़ाते हैं, वह परम धाम से आते हैं। वह हमारा दादा है रूहानी, बाकी सब दादे हैं जिस्मानी। तो दादा कहते खुशी में एकदम उछल आनी चाहिए। भल राजे रजवाड़े बहुत शाहूकार हैं, परंतु वह दादा हमको क्या देते हैं? भल आगे से बाबा कहते बाप दादा बहुत ही प्रॉपर्टी वाले हों, बहुत राजे रजवाड़े हों, परंतु उनसे क्या वर्षा मिलेगा? हद की ही तो बादशाही मिलेगी ना, हद का ही तो राज्य मिलेगा ना। जितना उनके पास मलकियत है वही तो देंगे ना। और यहाँ बाबा हमें बेहद का दादा, बेहद का दादा, बेहद की बादशाही, पूरे विश्व की बादशाही देते हैं। यह दादा तो स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। ये बातें अभी तुम बच्चे समझते हो, सतयुग में फिर ये बातें भूल जाती हैं। वहाँ इन लक्ष्मी नारायण आदि को पता थोड़े ही रहता है कि स्वर्ग के सुख हमको किसने दिए। अगर ये समझें तो फिर ये भी समझें कि इनसे पहले हम कौन थे। अगर बाबा कहते ये समझ जाएं क्या कि हम पहले स्वर्ग में थे, लक्ष्मी नारायण थे, वहाँ के सुख हमने भोगे, तो बाबा कहते फिर ये भी समझें कि उससे पहले हम क्या थे। क्या थे? हम ब्राह्मण थे, ब्राह्मण से पढ़कर हम देवता बने, नई दुनिया में गए। तो बाबा कहते जब ये ही नहीं जानते तो ये कैसे जानेंगे। बड़ी वंडरफुल बातें हैं। लक्ष्मी नारायण को ये पता नहीं रहता कि ये राजधानी हमको किसने दी है। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। तुम्हारा देवताओं से मर्तबा ऊंचा है। यहाँ तुमको दादे से प्रॉपर्टी मिलती है। तुम जानते हो बरोबर ये ब्रह्मा बाप है। इनके तन में शिव बाबा अर्थात दादा ग्रैंडफादर आते हैं। नहीं तो पतितों को पावन बनाने के लिए बाबा कैसे आएंगे। सभी आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं शरीर धारण करने के लिए। उनको अपना शरीर है नहीं। यह सभी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। उनको कहा ही जाता है परमात्मा। इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा कोई बड़ी आत्मा है। आत्माएं तो एक जैसी हैं। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। परमात्मा और आत्मा दोनों में कोई फर्क नहीं है। ऐसे नहीं कि परमात्मा की आत्मा कोई बड़ी है। बाबा कहते मैं कितना साधारण हूँ और मेरी महिमा कितनी बड़ी है, क्योंकि सभी को आकर मैं पतित से पावन बनाता हूँ मैं भी आत्मा। मेरे में जो नॉलेज है वह मैं तुमको देता हूँ। ऐसे नहीं आत्मा कोई छोटी या बड़ी होती है। आत्मा में नॉलेज ना होने के कारण वह मैली हो जाती है, मुरझा जाती है, दीवा बुझ जाता है। फिर उसमें ज्ञान का घृत पड़ने से दीवा जग जाता है। बाकी आत्मा क्या है? ऐसे नहीं कि आत्मा कोई आग है। आत्मा ऐसे ही शीतल है जैसे आत्मा ऐसे ही शीतल है
और आत्मा ऐसे ही शीतल है जैसे परमात्मा शीतल है। परमात्मा शीतल नहीं है, पानी, चंद्रमा, यही सारी चीजें शीतल हैं बस। बाबा कहते हैं आत्मा ऐसे शीतल है जैसे परमात्मा शीतल है। परमात्मा शीतल ही रहते हैं, लेकिन हम जब देह में आते हैं, शरीर में आते हैं, तो हम फिर गर्म हो जाते हैं। आधा कल्प तो बाबा की वो किरणें, वो गुण हमारे अंदर रहता है, हम शीतल ही रहते हैं। लेकिन आधा कल्प के बाद फिर रावण के अवगुण आने शुरू हो जाते हैं, तो गर्म होना शुरू हो जाते हैं। फिर लोगों को शीतल करवाना पड़ता है कि एक गिलास ठंडा पानी पिलाओ, इनको शीतल करो, ठंडे करो। तो बाबा भी यही समझा रहे हैं कि अभी बाप तो शीतल ही हैं, तो तुम आत्माएं भी शीतल हो। वह है ही सभी को शीतल करने वाला। गाया भी जाता है शीतल जिनके अंग, इनके अंग है नहीं, तो इसलिए शीतल रहते हैं। लेकिन फिर जिसमें प्रवेश करते हैं उनको भी शीतल बना देते हैं। बाबा तो शीतल ही है, परंतु बाबा क्या कह रहे हैं, मैं फिर जिसके अंग लेता हूँ, जिसके तन में प्रवेश करता हूँ, उसको भी शीतल कर देता हूँ। शीतल और उसके अगेंस्ट है कौन सा शब्द? शीतल और तत्ता। अभी तब तत्ता तत्ते बन गए हैं, सब गर्म हो गए हैं। गर्म कैसे हुए? काम चिता पर जल मरे, इसलिए गर्म हो गए। कोई कोई तो ऐसे पापात्मा हैं जो ज्ञान का चीटा डलने से भी शीतल नहीं होते। फिर दुनिया वालों ने भक्ति में गीत बना दिया, कौन सा मनोज भाई जी? वो डालते हैं ना छींटे पानी के, पीले संगते पर के, क्या वो छींटे डालने लगे। सोचते हैं पानी का छींटा डालते हैं और कहते हैं पी लो पर के शीतल हो जाएंगे। लेकिन बाबा समझा रहे हैं उस ज्ञान के छींटे से तो शीतल नहीं होंगे। शीतलता तो ज्ञान के छींटों से आएगी। फिर बाबा समझा रहे हैं कोई कोई इतनी पापात्माएं हैं जो कितना भी उन पर ज्ञान का छींटा डालो तो शीतल होते ही नहीं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है बाबा को, कितने रोज ज्ञान के छींटे वो डाल रहा है तो भी शीतल नहीं होते। तो बाबा पूछ रहे हैं, कह रहे हैं बाबा कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक के ऊपर। सिर्फ बाबा एक की बात नहीं कर रहे, बाबा कहते एक एक के ऊपर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा पूछते हैं, क्या पूछ रहे हैं? शीतल बने हो? सन्यासी उदासी ऐसे थोड़े ही पूछ सकते हैं कि तुम शीतल बने हो या नहीं, पूछ सकते हैं। माया ही सबको पतित बना देती है, सब काम चिता पर जलते रहते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। शिव बाबा है दादा तो वर्षा मिलना चाहिए ना। एक बाबा एक दादा, उनसे प्रॉपर्टी अनेक जन्मों की मिलती है। और कोई मनुष्य को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव बाबा आत्माओं का पिता तो है ही। अभी तुम बच्चे जबकि सम्मुख बैठे हो तो जानते हो हम शिव बाबा के साथ बैठे हैं। वह हमारा दादा है जो स्वर्ग का रचयिता है। उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। दादे से हमको स्वर्ग की मलकियत मिलती है।
जो फिर हम 21 जन्म कभी कंगाल नहीं बनेंगे। तुम बहुत शाहूकार बनते हो। जो तुम पूज्य देवी देवता थे वही फिर पुजारी बनते हैं। तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा लेते हैं, 21 जन्म सुख भोगेंगे। कितनी बार वर्षा लिया और गवाया है। परसों वर्षा लिया था, कल गवाया, आज फिर ले लेते हो, कल फिर गवा देंगे। ये बातें अभी तुम जानते हो। परसों वर्षा लिया था माना कलप पहले लिया था, फिर गवाया, फिर ले लेते हैं। तो बाबा यही समझा रहे हैं, परसों वर्षा लिया था, कल गवा दिया, फिर आज लेते हो और कल फिर गवा देंगे। ये बातें तुम अभी जानते हो। इस समय नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप से तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। नॉलेज मिलती है, बाकी ऐसे नहीं कोई तेजोमय बिजली बन जाते हैं। यह है सारी बड़ाई। बाबा कहते ऐसे नहीं कि कोई मैं हजारों सूर्यों से तेजोमय हूँ और तुमको भी तेजोमय बिजली बना दूंगा। ये तो सारी सिर्फ भगवान की बड़ाई की है। जैसे श्री कृष्ण की बड़ाई की जाती है, वह जन्मता है तो सारे घरों में रोशनी रोशनी हो जाती है। अब उस समय तो था ही स्वर्ग, दिन तो रोशनी तो थी ही ना। बाकी ऐसे थोड़े ही कि कोई सबके घरों में लाइट जग जाएगी, लाइट निकलने लगेगी। ये तो सिर्फ महिमा की जाती है। वैसे ही परमपिता परमात्मा भी परम आत्मा है। बाकी महिमा सारी कर्तव्यों की जाती है। जो काम बाबा करते हैं, बाबा कहते हैं उन कर्तव्यों की, उन कामों की महिमा होती है। महिमा तो बहुतों की निकली हुई है। मनुष्य कहते फलाना मरा माना स्वर्ग पधारा। तो स्वर्ग क्या ऊपर में है? दिलवाड़ा मंदिर में भी छत में वैकुंठ दिखाते हैं। नीचे में है आदि देव आदि देवी, जगत पिता और जगदम्बा। तो जरूर ये नीचे नरक में बैठे हैं। स्वर्ग में जाने लिए राजयोग सीख रहे हैं। यह तुम बच्चे जानते हो, हूबहू एक्यूरेट यादगार है। हम भी यहाँ आकर बैठे हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बच्चे आकर दादा के बने हैं तो वह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। मेहनत बगैर थोड़े ही विश्व का मालिक बन सकते हैं। वह मेहनत है स्थूल और यह मेहनत है सूक्ष्म। आत्मा को मेहनत करनी पड़ती है। रोटी पकाना, काम धंधा आदि करना, ये सब आत्मा करती है। अब बाबा आत्माओं को इस रूहानी धंधे में लगाते हैं। साथ साथ जिस्मानी धंधा भी करना है। बाल बच्चों को भी संभालना है। ऐसे नहीं कि बाबा हम आपके हैं, ये बच्चे आदि आपको संभालने होंगे। बाबा कहते इस काम धंधा घर का बच्चों आदि को संभालना वो तुम्हें करना है। ऐसे नहीं कहना है कि बाबा हम आपके हैं, आप ही बच्चों को संभालो। संभाल तो आपको करनी है। सबको बाबा तो संभालते हैं, परंतु निमित्त तो बाप ने बच्चों को बनाया है ना। फिर बाबा इतना बड़ा मकान कहाँ से लाएगा जो सारों के बच्चों को रख ले, सारे के बच्चों को संभाले। दिल्ली के किले जितने सैकड़ों किले हों तब इतने बच्चों को यहाँ रख सके। बाबा कहते जितना बड़ा दिल्ली का किला है उस वैसे वैसे किले सैकड़ों होंगे, कई हजारों में होंगे, तब बाबा कहते ऐसे बच्चों को संभाल सकें।
हो ही नहीं सकता है, इसलिए फिर इस मकान की कोई ताकत ही नहीं। कायदा ही है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपना पुरुषार्थ करो। इतने सब बच्चे यहाँ आ जाएं तो फिर चल कैसे सकेंगे। तो बाबा कहते मुझे याद करो, दादे से अकुट खजाना मिलता है। कितनी खुशी की बात है। टाइम कोई जास्ती नहीं है। गाया जाता है राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कि जाना तो सबने है, लेकिन पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा जरूर लेना है। आगे साक्षात्कार होता रहेगा कि इसके बाद क्या होना संभव है। अपने घर के नजदीक पहुंचते हैं तो वह झाड़ आदि दिखने में आते हैं। तुम भी नजदीक होते जाएंगे तो समझेंगे अब क्या क्या होगा। बाबा ज्ञान भी देता रहेगा और बच्चों को आगे ही भी बढ़ाते रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान शीतल बन ज्ञान छींटा डाल मनुष्य आत्माओं को भी शीतल बनाने की सेवा करनी है। क्या करना है? जैसे बाबा शीतल हैं ऐसे हमें भी शीतल बनना है और मनुष्य आत्माएं जो और मनुष्य आत्माएं हैं उन पर इस ज्ञान जल के छींटे डालकर उन्हें भी शीतल बनाना है। आप भी शीतल होए, औरों को भी शीतल करें। दादे की मलकियत को याद कर अपार खुशी में रहना है। रूहानी धंधा कर विश्व की बादशाही लेनी है। दादे की मलकियत को याद करके अपार खुशी में रहना है और रूहानी धंधा करके विश्व की बादशाही लेनी है। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा आज वरदान दे रहे हैं, समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा, समीप संबंध द्वारा और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। सहज योगी बनना है, इसलिए बाबा कहते हैं सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। सर्व सिद्धियां तब प्राप्त होंगी कब? जब बाबा से समीप का संबंध होगा और समीप का संबंध से सारी प्राप्तियां होंगी। ऐसे बाबा कहते सहज योगी बन जाओगे। जो बच्चे सदा समीप संबंध में रहते हैं और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, उन्हें सहज योग का अनुभव होता है। वो सदा यही अनुभव करते हैं कि मैं हूं ही बाप का। उन्हें याद दिलाना नहीं पड़ता कि मैं आत्मा हूं, मैं बाप का बच्चा हूं, लेकिन सदा इसी नशे में प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हैं। सदा श्रेष्ठ उमंग उत्साह और खुशी में एक रस रहते हैं। सदा शक्तिशाली स्थिति में रहते हैं, इसलिए सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं।
आज का स्लोगन है, रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते। जो रूहानी शान में रहते हैं वो कभी हद की मान और शान में नहीं आ सकते। जो हद की महान और शान में रहेंगे वो मतलब रूहानी शान में नहीं है। जब रूहानी शान में हैं तो हद की मान शान उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती है। इसलिए बाबा समझा रहे हैं, रूहानी शान में रहो। ओम शांति।